हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके सामने कुछ ऐसे टॉपिक्स लेकर के आ रहे हैं जो आपके यूके पीएससी का जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है 3 अप्रैल को, उसमें बेनिफिशियल रहेंगे। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो किसी भी स्टूडेंट के लिए या किसी भी वेल अवेयर सिटीजन के लिए इसके बारे में इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी सिंपल टॉपिक। बट क्या होता है कि हम इसमें यूजुअली टर्म्स में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो इसको बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से आज हमने आपके सामने लाने की कोशिश करी है। होपफुली दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू, राइट? सो लेट्स बिगिन। सो द टॉपिक इज टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। तो टाइप्स ऑफ क्लाउड्स को हम दो तरीके से स्टडी कर सकते हैं, एक ऑन द बेसिस ऑफ हाइट और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ शेप। तो हाइट के बेसिस में हमें 3 कैटेगरीज मिलती हैं, एक होता है सर्रस, एक होता है ऑल्टो और एक होता है हमारा स्ट्रैटो। शेप के बेसिस पे हमें मिलता है, एक होता है स्ट्रैटस एंड एक होता है क्यूमुलस। और इसके अलावा एक और टाइप होता है जो होता है निम्बस। तो अब इसके बारे में देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। तो अगर हम हाइट के बेसिस पे जाएं तो सबसे ऊपर जो अगर हम डिवाइड करें, जैसे ये हमारा ग्राउंड है, तो ग्राउंड से ऊपर अगर हम लोग 8 किलोमीटर्स तक लेके जाएं, देन 17 किलोमीटर्स एंड बियॉन्ड दैट। तो जो 8 किलोमीटर्स तक के जो क्लाउड्स होते हैं उनका बोला जाता है स्ट्रैटो क्लाउड्स, क्योंकि ये लो क्लाउड्स होते हैं, मतलब जो लोअर एल्टीट्यूड पे पाए जाते हैं। देन अगर 8 किलोमीटर्स से 7 किलोमीटर्स की बात करी जाए, मतलब मिडिल क्लाउड्स की बात करी जाए, तो उनका नाम दिया जाता है ऑल्टो। एंड अगर हम उसके बियॉन्ड, दैट इज 17 किलोमीटर्स के बियॉन्ड अगर हम जाएं, तो उनको बोला जाता है हाई क्लाउड्स, या फिर उसको बोला जाता है सिर्रस क्लाउड्स। ये हुआ हाइट के बेसिस पे। अब शेप के बेसिस पे दो हमें टाइप्स मिलते हैं। अगर शीट की तरह अपीयरेंस है तो वो हो जाता है आपका स्ट्रैटस। देखिए यहाँ पर स्ट्रैटो था, यहाँ पर स्ट्रैटस है, राइट? तो इसका ध्यान रखिए। और अगर राउंड शेप में है तो वो हो जाता है क्यूमुलस। अब इसके अलावा एक और कैटेगरी है जो होता है निम्बस। निम्बस का मतलब होता है कि जो बादल हमें बारिश देते हैं, मीन्स द क्लाउड्स दैट गिव अस रेनफॉल आर नोन एज निम्बस क्लाउड्स। नाउ लेट्स स्टडी अ बिट अबाउट देम। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं जो सिर्रो क्लाउड्स, दैट इज जो हमारे हाई ऑल्टीट्यूड के हैं। तो उसमें अगर ये फेदरी अपीयरेंस है क्लाउड्स का, अगर फेदरी अपीयरेंस है तो वो हो जाता है सिर्रस क्लाउड। एंड अगर हमारा राउंड शेप है तो वो हो जाता है हमारा सिर्रो क्यूमुलस, क्योंकि सिर्रो मतलब हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पे है, क्यूमुलस मतलब राउंड शेप, तो वो हो जाता है आपका सिर्रो क्यूमुलस। एंड अगर एक स्कैटर्ड, एक स्ट्रैटिफाइड अपीयरेंस है, मतलब लेयर्ड अगर क्लाउड्स हैं, एक के नीचे दूसरा, दूसरे के नीचे तीसरा, तो वो हो जाता है आपका सिर्रो स्ट्रैटस, राइट? ये 3 कैटेगरी हो गई आपकी सबसे ऊपर, यानी सिर्रो के टाइप की, राइट? देन हम आते हैं, अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर हमने निम्बस क्लाउड्स भी मेंशन करे। देखिए निम्बस क्या है, कहीं पर भी पाया जा सकता है। इट कैन बी इन द मिडिल वन और द अपर वन और द लोअर क्लाउड्स। बस ये है कि अगर रेनफॉल दे रहा है तो आपका हो जाएगा निम्बस क्लाउड्स, राइट? देन इफ वी टॉक अबाउट द अदर क्राइटेरिया, देन अगर नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट होते हैं हमारे ऑल्टो क्लाउड्स या फिर मीडियम क्लाउड्स। तो जो हमारे ऑल्टो यानी या फिर मीडियम क्लाउड्स होते हैं वो आते हैं हमारे मिडिल में। तो इसमें भी तो आपकी 2 क्राइटेरिया हो जाएंगे। अगर देखिए स्ट्रैटिफाइड है, मतलब लेयर में है, तो ऑल्टो स्ट्रैटस हो गया। और अगर हमारा जो है एक राउंड शेप में है तो ऑल्टो क्यूमुलस हो गया, राइट? एंड अब हम बात करते हैं जो सबसे नीचे वाली कैटेगरी होती है, दैट इज द स्ट्रैटस क्लाउड्स। तो ये ऑब्वियसली 3 किलोमीटर्स या 7 किलोमीटर्स के नीचे पाए जाते हैं। एंड इनको अगर जो है लेयर में पाया गया तो दैट बिकम्स स्ट्रैटस क्लाउड्स। देखिए ये तो स्ट्रैटो है, स्ट्रैटो था आपका ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, एंड स्ट्रैटस मतलब लेयर में अगर है। एंड निम्बस का वही मतलब है। और क्यूमुलस कब होगा? जब राउंड शेप होगा तो क्यूमुलस हो जाएगा ऑब्वियसली। एंड जब हमारा रेनफॉल देंगे ये क्लाउड्स तो वो हमारे हो जाएंगे निम्बस क्लाउड्स, राइट? तो इसी का ये सिंप्लीफाइड वर्जन है कि अगर आप देखें तो सिर्रो मतलब जो सबसे ऊपर है, कौन कौन से पाए गए? सिर्रस पाया जा सकता है, सिर्रो स्ट्रैटस पाया जा सकता है, या सिर्रो क्यूमुलस। सिर्रस मतलब नॉर्मल, अगर सिर्र फेदरी अपीयरेंस है। स्ट्रैटस मतलब अगर स्ट्रैटिफाइड है, लेयर में है, तो सिर्रो स्ट्रैटस। और क्यूमुलस मतलब अगर राउंड शेप में है तो सिर्रो क्यूमुलस। यानी ये 3 तरीके की चीज़ें पाई जाएंगी इसमें, राइट? देन ऑल्टो मतलब बीच की लेयर की बात करें तो वहाँ पर आपका या तो स्ट्रैटस हो सकता है मतलब लेयर में, या फिर क्यूमुलस हो सकता है मतलब राउंड शेप, राइट? और सबसे नीचे जो स्ट्रैटो होता है, स्ट्रैटो में भी स्ट्रैटो स्ट्रैटस, मतलब अगर लेयर में है तो स्ट्रैटस हो गया, और अगर जो है राउंड शेप में है तो क्यूमुलस हो गया। और यही क्यूमुलस अगर पानी, मतलब अगर इनसे बारिश हो जाए तो इनको बोला जाता है निम्बस, राइट? लेकिन ये तो हो गया आपका वर्टिक, मतलब 3 अलग अलग लेयर में अगर हम इसको डिवाइड करें तो। लेकिन क्या अगर कोई पर्टिकुलर क्लाउड अगर एक से ज़्यादा लेयर में पाया जाए, मतलब अगर उसमें वर्टिकल एक्सटेंट है, तो उनको क्या कहा जाएगा? तो हमें इस तरीके से 2 क्लाउड्स मिलते हैं। एक को बोला जाता है क्यूमुलस, वर्टिकल एक्सटेंट वाला, और दूसरा हो जाता है क्यूमुलोनिम्बस। वही बात है, देखिए क्यूमुलस क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि राउंड शेप्ड है। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस क्या हो जाता है कि यहाँ पर जैसे बाकी में तो राउंड है ना एग्जैक्टली, लेकिन यहाँ पर ऊपर एक पिरामिड टाइप का मिलता है, मतलब नीचे जो है वो फ्लैट हो जाएगा, ऊपर आते आते वो टेपर ऑफ कर जाएगा। एंड यहाँ पर भी यही है, देखिए नीचे जाके टेपर हो गया,
एंड ऊपर आपका ये स्प्रेड हो गया। और एक चीज़ का ध्यान रखिए कि वर्टिकल एक्सटेंट अगर लोअर एंड मिडिल को रेंज को टच कर रहा है तो वो आ जाता है आपका क्यूमुलस वर्टिकल एक्सटेंट वाला। और अगर तीनों लेयर्स को टच कर दिया, जो कि बहुत सबसे खतरनाक क्लाउड्स यही होते हैं, ये थंडर एंड लाइटनिंग भी कॉज करते हैं, तो ये हो गया आपका कौन सा, क्यूमुलोनिम्बस, राइट। अब हम बात करते हैं अ बिट मोर डिटेल अबाउट दिस। तो जो सिर्रस होते हैं ना आपके क्लाउड्स, ये इनका फाइब्रस अपीयरेंस होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। और इसमें वेदर क्या इंडिकेट करता है, तो ये जो होता है फेयर वेदर इंडिकेट करते हैं, मतलब इनमें बारिश नहीं होती है। और ये यूजुअली वाइट इन कलर होते हैं। और क्योंकि ये जो है वाइट इन कलर है, तो ये जैसे घोड़े की पूंछ होती है ना, मेड्स टेल, इसलिए इनको मेड्स टेल भी कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं सिरोक्यूमुलस की। तो ये जो है ये भी क्लियर स्काई इंडिकेट करते हैं। और क्योंकि ये डॉटेड अपीयरेंस होता है इनका, इसीलिए इसको बोला जाता है मैकेरल स्काई। देन वी हैव सिर्रोस्ट्रैटस, ये भी वाइट इन कलर होते हैं। और ये जो होता है यहाँ पर जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, तो इसमें जैसे बोलते हैं ना चांद छुपा बादल में, तो ये जो क्लाउड्स होते हैं जिनके इनके पीछे से आप सन या फिर मून को देख सकते हैं, एंड इट गिव्स अ वेरी ब्यूटीफुल हेलो काइंड ऑफ अपीयरेंस। जो चमकीला चमकीला अपीयरेंस होता है वो होते हैं हमारे कौन से क्लाउड्स, सिर्रोस्ट्रैटस क्लाउड्स, राइट। एंड जो सिर्रोस्ट्रैटस क्लाउड्स होते हैं ना, इनका हाईएस्ट एल्बिडो भी होता है। तो ये अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसके बारे में। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट ऑल्टोस्ट्रैटस। तो ऑल्टोस्ट्रैटस में क्या होता है, ये ग्रे कलर के होते हैं, ध्यान रखिएगा, ये जो होते हैं ग्रे कलर के हैं। और ये क्या है, विजिबिलिटी ऑफ द सन को ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं, मतलब इनके पीछे से सन नहीं दिखाई देता। और ये जो होता है एक वाटरी अपीयरेंस देता है, लेकिन रेनफॉल नहीं लाता। अगर रेनफॉल लाता तो हम इसको निम्बस कहते हैं, बट इसमें वाटरी अपीयरेंस होता है, बट हमारे जो है ये रेनफॉल नहीं लाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ऑल्टोक्यूमुलस की। तो ये जो है एक वुलन पैक की तरह दिखता है और फेयर वेदर के साथ एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है, इसीलिए इनको जो है एक पैक क्लाउड भी कहा जाता है। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वन, राइट। देन नेक्स्ट वी हैव द स्ट्रैटस क्लाउड्स। तो ये जो होते हैं ये डेंस फॉग को रिजेंबल करते हैं, बट इसमें भी जो होता है डल वेदर कंडीशंस होती हैं, ठीक है। एंड अगर ये पानी यानी बारिश के साथ एसोसिएट हो गए, देन दे बिकम निम्बो स्ट्रैटस, ऑलराइट। देन वी हैव स्ट्रैटोक्यूमुलस। तो ये जो होते हैं क्लाउड्स, इनका ग्रेटर कॉन्ट्रास्ट होता है, जैसा कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। सम पोर्शन ऑफ दिस हैज़ बीन शोन एज ब्लैक एंड सम पोर्शन जो आपने वाइट से डिपिक्ट किया गया है, क्योंकि क्या होता है इसमें कॉन्ट्रास्ट होता है डार्क और लाइट पार्ट के बीच में, एंड इसको बोला जाता है स्ट्रैटोक्यूमुलस। तो ये जो होता है ये भी लेकिन फेयर वेदर के साथ एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं वर्टिकल वाले एक्सटेंट की। तो ये जो क्लाउड्स होते हैं ना, इनकी कोई डेफिनेट हाइट नहीं होती है, ग्राउंड के पास भी हो सकते हैं या फिर 30,000 फीट तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं। इसी के अंडर हमारा आता है क्यूमुलस क्लाउड। तो ये जो होता है वाइट इन कलर होता है और राउंडेड टॉप होता है, फ्लैट बेस होता है, राइट। और ये जो होता है वार्म वेदर कंडीशंस के साथ सब ट्रॉपिक्स एंड ट्रॉपिकल एरियाज में एसोसिएटेड होता है, और ये भी बारिश नहीं लेके आते, जो वर्टिकल एक्सटेंट की क्यूमुलस क्लाउड्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज द क्लाउड दैट ब्रिंग्स रेनफॉल, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो होता है हमारा क्लाउड, इसको बोला जाता है क्यूमुलोनिम्बस, क्योंकि निम्बस जैसा मैंने आपको पहले बताया था रेनफॉल होगी तो निम्बस से एसोसिएटेड है। अब ये जो होता है इस पर क्या क्या होता है, एक तो सबसे पहली बात यहाँ पर कन्वेंशनल हीटिंग बहुत ज़्यादा होती है, वर्टिकल राइज ऑफ एयर होता है, जैसे मैंने आपको एरो से डिपिक्ट कर रखा है। यहाँ पर पहले वर्टिकल हीटिंग होगी, यहाँ से हवा जो है वो राइज करेगी, ऊपर को जाएगी, राइट। एंड देन यहाँ पर एडिक्वेट मॉइस्चर होने की वजह से ये जो होता है ये रेनफॉल ब्रिंग करेंगे। एंड इनका जो होता है ना, एक इनका जो टॉप होता है ओपन फ्लैट बेस होता है, लेकिन कॉलीफ्लावर मतलब एक जो गोभी होती है उसकी तरह इसका अपवर्ड अपीयरेंस होता है, ठीक है। एंड इसकी हाइट जो है बहुत ऊपर तक जा सकती है, डार्क कलर के होते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं बेसिकली बारिश कराते हैं। अब इसके पीछे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें समझना ये है कि इसमें एक्चुअली होता क्या है। तो यहाँ पर से जैसे एयर राइज करती है, सो एयर राइज होती रहती है, बट ऊपर जाते टाइम क्योंकि ये ऊपर जाते जैसे इफ़ यू नो दैट द टेम्परेचर कीप्स रिड्यूसिंग, तो जो वार्म एयर है वो ऊपर जाएगी, लेकिन फिर से उसमें जो है टेम्परेचर कम हो गया तो फिर से नीचे को आने लगेगी। तो ऐसे ही क्या होता है, रेन ड्रॉपलेट्स बनने लगती हैं, बट इवेंचुअली ये ऊपर जाना नीचे आना दिस कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो व्हाट हैपेंस, द रेन पार्टिकल्स दे गेट कन्वर्टेड इनटू स्नो, एंड स्नो क्योंकि बार बार ऊपर नीचे जाएगी तो एक ऐसा स्टेज आएगा व्हेन इट बिकम्स सॉलिडिफाइड। तो सॉलिडिफाई होकर के इट बिकम्स अ हेल, मतलब कि ओले गिरने लग जाते हैं। तो ओले गिरने के पीछे भी यही क्लाउड्स एसोसिएटेड होते हैं। एंड थंडर एंड लाइटनिंग भी इन्हीं क्लाउड्स में होती है, क्योंकि क्या होता है कि जब जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में चार्ज डेवलप हो जाता है, राइट। तो जो ऊपर के क्लाउड्स हैं अपर एरियाज में तो पॉजिटिव चार्ज रहता है, लेकिन नीचे के एरियाज में नेगेटिव चार्ज रहता है। एंड इसी चार्ज की वजह से दे बेसिकली इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड दिस रिजल्ट्स इन लाइटनिंग, इंटर
पार्टिकल लाइटनिंग, दैट इज पार्टिकल्स के बीच में जो क्लाउड्स के अंदर ही होता है वो लाइटनिंग। एंड कई बार ये लाइटनिंग ग्राउंड पे भी स्ट्राइक हो जाती है, क्योंकि जो क्लाउड्स नीचे के लेवल पे है दे आर नेगेटिवली चार्ज, तो उनके कंपैरिजन में ग्राउंड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, एज अ रिजल्ट ऑफ विच यहाँ पर भी लाइटनिंग की संभावना बढ़ जाती है। सो इन क्लाउड्स को, क्योंकि ये एसोसिएटेड होते हैं थंडर एंड लाइटनिंग के साथ, इनको हम लोग थंडर क्लाउड्स भी कहते हैं। एंड दीज आर द वंस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनफॉल। तो इसीलिए इनका नाम हो गया निम्बस। एंड क्यूमुलो क्यों हो गया नाम? क्योंकि ये राउंडेड होते हैं, ऊपर जाकर के राउंड शेप बना लेते हैं, राइट। एंड वर्टिकल एक्सटेंट का ये एग्जाम्पल हो गया। तो अब इसी को एक्सप्लेन करने के लिए आई हैव शोन यू विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। वो तो मैंने खुद ड्रॉ करे थे, एंड आपके यहाँ पर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हमने जो जो पढ़ा उसका यही था कि लो, मिडिल एंड हाई। लो में क्या होता है? लो इज स्ट्रैटो, मिडिल हो गया ऑल्टो, एंड हाई हो गया आपका, हाई को क्या बोलते हैं? हाई को बोलते हैं, दिस यू नीड टू आंसर इन द कमेंट सेक्शन कि हाई वाला जो होता है, जो आपने पढ़ा उसके बेसिस पे हाई को क्या बोलते हैं, राइट। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि शेप के बेसिस पे ये हो गया आपका। देखिए जैसे स्ट्रैटस है तो देखिए लेयर्ड है, देन स्ट्रैटो क्यूमुलस थोड़ा राउंडेड है, क्यूमुलस एग्जैक्टली राउंडेड है, देन निम्बो स्ट्रैटस, निम्बो क्यों? क्योंकि बारिश दे रहा है, ब्लैक कलर का है, देन ऑल्टो स्ट्रैटस क्योंकि बीच में है, स्ट्रैटस है, लेयर्ड है, देन ऑल्टो क्यूमुलस क्योंकि राउंड शेप्ड है, देन सिर्रो क्यूमुलस हो गया बिकॉज सिर्रो, सी राइट, इट्स गिवन इन द पिक्चर, द आंसर इज गिवन इन द पिक्चर एंड दैट इज सिर्रो। सो हाई वाले में सिर्रो स्ट्रैटस हो गया, जिसमें आप देख रहे हैं होलो हेलो दिखता है हमें, एंड देन सिरस इज फेदरी अपीयरेंस एंड सिरो क्यूमुलस बिकॉज राउंडेड एंड डॉटेड शेप्ड है, एंड देन क्यूमुलो निम्बस की जिसकी आपकी अभी हमने बात करी, एंड दीज आर द क्लाउड्स विच ब्रिंग अबाउट थंडर एंड रेनफॉल, राइट। सो दिस वॉज द एंड ऑफ द लेक्चर, होपफुली दिस विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स, एंड इससे आपको एक बेसिक आइडिया लगा होगा एंड सिंप्लीफाई हुई होगी पिक्चर डेफिनेटली। नाउ नेक्स्ट टाइम वेन एवर यू सी द क्लाउड्स जस्ट ट्राई टू फिगर आउट कि वो उसका शेप क्या है, एंड होपफुली दिस वॉज बेनिफिशियल। वील कम विद मोर वीडियोज फॉर द एस्पिरेंट्स सो दैट आपको ये डेफिनेटली हेल्प करेगा, एंड होपफुली जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आप सक्सेसफुल रहें, एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट यू कैन डू इट। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।